महाराजगंज का एक ऐसा विधायक जो आए दिन चर्चे में बने रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सुर्खियों में छाए हुए थे पूरी नेशनल मीडिया में, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदौर का निरीक्षण किया था, जहां पे 2 रुपये की कमी पाकर भड़क गए थे और अधिकारियों की जमकर लताड़ लगाई थी। वहीं इसी क्रम में अभी बीती रात लगभग 10 बजे के करीब महाराजगंज के सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे पहुंचे सिसवा के विधायक प्रेम सागर पटेल। वहाँ की दुर्व्यवस्था देख भड़क गए। वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई थी। जो कार्यकर्ता भर्ती था जिससे मिलने के लिए गए और वहां पे 1.5-2 घंटा बीत गया, इलाज नहीं हुआ था, जिसको देख विधायक भड़क गए और सीएमओ को फ़ोन लगाया। सीएमओ ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद ये सीएमओ को फ़ोन लगाया, ये सीएमओ के बातों से संतुष्ट नहीं नजर आए। उसके बाद मौके पर वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। जब विधायक जी आए उसके बाद 2 डॉक्टर आए, जिसको देख कर कि जो मरीज 1.5-2 घंटा तक किसी का भी फर्स्ट स्टेज भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है स्वास्थ्य विभाग पे, जिसको देख भड़के विधायक ने तुरंत उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को फ़ोन लगा दिया, जो इस समय वर्तमान में वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनसे सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का काफ़ी शिकायत किया और यहाँ पे गैर जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की भी मांग की और सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सुदृढ़ करने का भी उन्होंने मांग किया। नहीं, हमें हमारे कार्यकर्ता कृष्ण मोहन जी उन्होंने फ़ोन किया कि एक चौहान बिरादरी का कार्यकर्ता, उसको कुछ लोगों ने शहर में बहुत मारा है, बिल्कुल उसकी गला दबा दिए, बिल्कुल मृतक जान के छोड़े। वहाँ पुलिस पहुँच गई, पुलिस की भूमिका अच्छी रही है और वो तुरंत अस्पताल आए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर न मिलने के नाते या डॉक्टर कहीं व्यस्त रहे होंगे, जिससे दवा लेट शुरू हुई है। मुझे तुरंत उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, माननीय ब्रजेश पाठक साहब से, उनसे भी बात मैंने किया है, बात उनके पीए से किया है, डिप्टी सीएमओ से किया है और ये दवा शुरू किए हैं। लेकिन अभी जो सिस्टम है थोड़ा और सुदृढ़ करना है। डॉक्टरों का चयन हुआ और हम डॉक्टर यहाँ भेजवाने का प्रयास करेंगे और जो भी व्यवस्था हमें नज़र आया है उत्तर प्रदेश में विधानसभा 16 दिसंबर से चलने जा रही है, वो सवाल हम उठाने जा रहे हैं ताकि यहाँ जितनी कमियाँ हो उसको दूर कराने की व्यवस्था सरकार हमारी करे, ताकि हमारे सरकार की लोकप्रियता बढ़ती रहे, बढ़ी है। हर आदमी खुश है, खुशहाली चाहता है और इस तरह के बजट भी हमारे स्वास्थ्य विभाग में भरपूर है। 100 में 90% ऐसे केस आते हैं जो नॉर्मल होते हैं, उनको भी तत्काल यहाँ से रेफर किया जाता है। देखिए, ये जो शिकायतें हुई थी तो मैंने जगदौर पीएससी पर एक बार जांच करने गया था, वहाँ भी ये चीज़ मिली थी। हमने सरकार से भी अनुरोध किया कि एक आदेश सरकार कर दे ताकि जो मरीज रेफर हो उसका कारण हो, उसको लिखा जाए, रजिस्टर में अंकित हो। गंभीर बीमारी से ग्रसित है तभी अस्पताल से उसकी दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र किया जाए। यहाँ एम्स भी है, यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज भी बने हैं, महाराजगंज भी मेडिकल कॉलेज चालू हो गया। तो प्राइवेट नर्सिंग होमों को मरीज न भेजे जाएं, ये मेरा सख्त निर्देश रहता है डॉक्टर लोगों को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, कि हमें जितना सुविधा देनी है सरकार से दिलानी है। सरकार इस पर कटिबद्ध है, जनता की दवा करने के लिए, गरीबों की दवा करने के लिए, दवा मुहैया कराने के लिए। पूरी दवा आप लोगों ने देखा यहाँ भरा है। सिसवा अस्पताल के कहे तो चाहते दर्जनों ऐसे पैथोलॉजी सेंटर सिसवा में बने हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं यार, बने हुए हैं तो अगर अवैध हैं तो बंद हो जाएंगे। अवैध रूप से आए दिन सीएमओ भी कहते हैं बंद होता करेंगे, लेकिन होता नहीं है। बंद हो जाएंगे, हमारे संज्ञान में लिख के दिलवा दीजिए। और अगर अवैध है, अगर डॉक्टर नहीं है तो उसको बंद होना पड़ेगा। ठीक जी, रेडी। वो हमारे पास फ़ोन किए हैं कि भैया हमको 2 लोग मार रहे हैं जी। तो हम दौड़े, मतलब हम तो खाली नहीं थे, लेकिन फ़ोन किया भाई ये कार्यकर्ता गया कि भाई देखिए, तो कहे नहीं भैया बहुत मारे हैं, एसओ साहब दोनों पकड़ लिए हैं और लेकर गए थाने पर और इसको अस्पताल पर लेकर जाइए। तो हम अस्पताल पर लाए हैं तो यहाँ देखें डॉक्टर नहीं है। 45 मिनट यहाँ खड़े थे। जब डॉक्टर नहीं मिले हैं तो हमको मजबूरन विधायक के पास फ़ोन करना पड़ा, भैया यहाँ आपके अस्पताल में ऐसी व्यवस्था है, अभी तक कोई डॉक्टर न कोई कंपाउंडर न कोई फार्मासिस्ट अभी नहीं है और ये बेचारा गरीब तड़प रहा है। तो कहें ठीक हो, तुम वहीं रहो, अभी हम आ रहे हैं। तो वही विधायक जी यहाँ आए हैं। विधायक जी आए हैं तो क्या आश्वासन मिला और उसका क्या असर? नहीं, आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई होगी और इसकी दवा बढ़िया से होगा, मतलब सिसवा सीएससी बढ़िया से चलेगी। क्या ट्रीटमेंट चालू हुआ अभी? नहीं, हो गया, चालू हो गया। विधायक जी के आने के बाद अब चालू हुआ ट्रीटमेंट? आने के बाद चालू हुआ। अच्छा। और जो लोग मारे हैं क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? एप्लीकेशन आप लोगों ने थाने में दिया है? नहीं, अभी नहीं, कल सुबह बुलाए हैं एसओ साहब देने के लिए। कल बुलाए हैं, कल सुबह आइए, कल थाने पर दरखास्त। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिशनपुर बड़ेर के रहने वाले। और जिनके साथ ये घटना हुआ उनका क्या नाम है? अमडिहार के लालमणि चौहान अमडिहार के हैं।
ठीक। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर अभी विधायक जी आए थे, निरीक्षण किए थे, आखिर क्या समस्या है? आप यहाँ के सभासद हैं जी, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे वार्ड में और हमारे CSC की व्यवस्थाओं को देखा और जाना और अपने न्यूज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। बहुत बड़ी यहाँ की बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था है हमारे CSC सिसों में। यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं। बहुत छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग महाराजगंज के लिए जिला अस्पताल के लिए रिफ़र करते हैं। इसके लिए हम लोग रात बिरात, जैसे हम लोग रात बिरात मान लीजिए रास्ते पे हम लोगों का घर है, रोड पे घर है, कभी एक्सीडेंट हो गया, किसी बाहरी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग लेके आते हैं CSC सिसों में। तो अगर थोड़ी थोड़ी चोटें आई होती हैं, कहीं कटा फिटा होता है, तो उसको भी रिफ़र किया जाता है यहाँ से महाराजगंज के लिए। हम लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इनके परिवार वाले नहीं हैं, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, हम लोग तो मतलब अनजान है, हम लोग तो एक मानवता के नाम पे इनको लेके आए हॉस्पिटल, तो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे महाराजगंज। लेकिन यहाँ से रिफ़र किया, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रिफ़र किया था। यहाँ अभी भी बहुत बड़ी दुर्व्यवस्थाएँ हैं हमारे सिसवा CSC पे। स्वास्थ्य केंद्र सिसोवा को लेकर क्या क्या समस्याएं होती हैं और क्या दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ता है? समस्याएं ये है कि जो है यहाँ की जो मरीजों का आने के लिए जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त है। ठीक है, गेट पर ही जो है टेम्पू में बच्चे हो जाते हैं क्योंकि सड़क क्षतिग्रस्त है। कैंपस में जो है लाइट की सुविधा नहीं रहती है, पानी की सुविधा नहीं। इसके लिए हमने जो है माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से 15 मांग मैंने किया और उस 15 मांग पर आज तक इसमें पोल पर लाइट लगाने के लिए या हाईमैक्स लाइट लगाने के लिए, सड़क को बनवाने के लिए, यहाँ पर सुंदरीकरण करके जो है ये यहाँ पार्क बनाने के लिए मैंने मांग किया, पेयजल की मांग किया, लेकिन आज तक अध्यक्ष महोदय ने जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और नहीं जो है यहाँ आया। विभाग को आप लेटर लिखे थे? मैंने उनको रजिस्टर्ड लेटर दिया। अच्छा। उसके बाद हमने इस बात को सांसद जी से कहा कि सांसद जी हमारी ये समस्या के, तो सांसद जी ने कहा कि अरे भाई आप लोग डॉक्टर हो, सड़क से क्या मतलब। अच्छा। तो हम साइलेंट हो गए। उसके बाद ये सारी कापी या सारी बात उठा करके जिलाधिकारी महोदय जनपद महाराजगंज अनुराधा झा को मैंने रजिस्टर्ड किया। ये महोदय, मैंने इन लोगों से मांग किया है और हमारे रोगियों को दिक्कत हो रही है, लेकिन अब तक इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। न तो सड़क बनवाया, न पोलों पर लाइट लगवाई, न पेयजल की व्यवस्था बनवाई। समझ रहे हैं जी? जिसकी वजह से देखिए कैंपस की तरह अंधेरा पड़ा हुआ है। कई जिलों के लोग जो है यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनके सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे किस पद पे तैनात है? आप यहाँ पे? हम यहाँ पर पहले तैनात थे। अब मैं यहाँ नहीं हूँ। अब नहीं है। ठीक है जी। लेकिन चूंकि विधायक जी आए थे जी, और विधायक जी हम लोगों के सरकार के प्रतिनिधि हैं और एक जागरूक विधायक हैं जी, जिन्होंने सिसवा ब्लॉक के लिए कई तरह की मांग किया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने, माननीय गृह मंत्री महोदय के सामने मैंने इनको आंखों से देखा है। इन्होंने कई सारी मांग किया है, ब्लॉक बनाने के लिए, तहसील बनाने, क्या क्या नहीं। ठीक है, लेकिन अब तक जो है न तो जिलाधिकारी महोदय ये यहाँ आकर के बनवाए, बस अधिकारी आएंगे खाली रजिस्टर चेक करेंगे।